ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालेंगे। रेट कांस्टेंट कहने का मतलब कि के का, समझ गए ना। मान लो कि कोई रिएक्शन है ए बी बना रहा है सी और डी, ठीक है। यहाँ पे आपका ए बी सी डी स्मॉल वाला क्या है, कोफिशिएंट है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे जिसमें देखे थे कि रेट इक्वल टू आ रहा था के। अगर इस इक्वेशन का बात करेंगे तो ए का पावर स्मॉल ए, बी का पावर स्मॉल बी, ये हो जाता था। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, के इक्वल टू रेट, और नीचे में लिख सकते हैं ए का पावर स्मॉल ए, बी का पावर स्मॉल बी, लिख सकते हैं ना। इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जैसे कि एक तो ये चीज हो गया, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा आप देखिए, दूसरा रेट का फॉर्मूला क्या होता था, रेट इक्वल टू क्या होता था, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम होता था। यानी कि इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन बाई टाइम, यही होता था ना। तो रेट के जगह पे जो ये फार्मूला में रेट है ना, उसके जगह पे कंसंट्रेशन बाई टाइम डाल के देखो क्या होता है। तो इस पे कंसंट्रेशन बाई टाइम डाल दिए आर के जगह पे, और ये चीज नीचे में बचा हुआ रह गया। देखिए ये जो ब्रैकेट में, केमिस्ट्री में ब्रैकेट में कैपिटल ए लिखा रहेगा, बिग ब्रैकेट में कोई भी चीज मतलब लिखा रहेगा तो वो कंसंट्रेशन समझना है। तो ए का कंसंट्रेशन और बी का कैसे लेंथ इनटू ब्रेथ होता था एरिया, है ना। उसी तरह कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का हो जाएगा होल स्क्वायर, समझ गए ना। मतलब स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ए और बी का वैल्यू हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता है, इस कारण हम लोग यहाँ पे एन ले लेते हैं। मतलब अभी हमको पता नहीं है कि स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, हम लोग एन ले लेते हैं, समझ गए। अब ये जो फार्मूला है ये वाला, इसी से हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या करेंगे। देखो पहले तो कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, देख रहे हो ना। नीचे में टाइम को सेकंड में लिखते हैं, और वन का वन है, और कंसंट्रेशन का पावर एन जीरो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का पावर जीरो। तो ये आ जाता है आपका जीरो ऑर्डर का यूनिट। उसी तरह से आपका फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट आ जाता है, समझ रहे हो ना। इसको लिखा जाए भाई अच्छा से अपने लैंग्वेज में। लैंग्वेज में क्या, इसमें तो लिखा ही हुआ है, ऐसा तो है नहीं कुछ लिखा जाए, है ना। टॉपिक क्या दोगे, टॉपिक दे देना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हम लोग मेन मकसद है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को डिराइव करना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और ब्रैकेट में के यूज होता है। थोड़ा, हाँ लेकिन चेहरा का पहले जैसा रौनक नहीं रह गया। एज नहीं भाई, कोरोना कहो, पहले क्या था कि अब ये सब फेशियल वेशियल करवाता ही होगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बहुत तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण भी, जैसे एज नहीं है, प्लस प्लस में एक्सरसाइज वगैरह पहले जो करता होगा उतना कोरोना में कहाँ कोई उतना कर पाता है, पर्सनल ट्रेनर वगैरह जो आता होगा। वही ना, पहले पहले का इसका देखिए 2014 15 16 ये सब क्या गजब, एकदम रॉयल्टी में एकदम रहता था, एकदम चेहरा एकदम चमकता रहता। अब थोड़ा बूढ़ा टाइप से अब लग रहा है। हाँ हाँ, अब थोड़ा चमक तो फीका कोरोना के कारण पड़ रहा है, हीरो टाइप से।
भाई हमको तो लगता है ना कि 1.5 घंटा में जितना चीज बोला है ना वो सब यूपीएससी में हमको लगता है कि सब पूछा जाएगा, उसमें से 10 गो क्वेश्चन खाली इसका भाषण में से। ऐसा कोई योजना नहीं है जिसका उसमें नहीं वर्णन किया गया है। तो हम तो इसी मकसद से खास करके देख रहे थे, हम तो इसी मकसद से देख रहे थे, इसका सब विश्लेषण करेगा तो 4-4 5-5 घंटा का वीडियो बनाएगा सब। एक आध चीज का थोड़े मतलब, हमको तो लगता है कि 50-60 को मतलब प्रोजेक्ट का वर्णन कर दिया है, कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं उसमें बताया गया है। हाँ, अगला 25 साल का क्या मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी कैसे बनेगा, अब विश्लेषण करना। आधा फ्यूचरे पर था। इसको भाई बढ़िया चीज है ये। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कर्मयोगी, एक एक चीज में पे एक आध मिनट बोला है। ये सब पूरा करेंट अफेयर है, पिछला साल भर में ही सब चीज चल ही रहा है। कैसे धारा 370 हटा क्या हुआ, लद्दाख में कौन सा विश्वविद्यालय बन रहा है नया। नहीं, खास करके प्राइम मिनिस्टर ये सब का भाषण देखना ही चाहिए। सब मतलब जो भी भाषण उसन दिया वो पूछबे करेगा, उसी का सरकार है, नौकरी चाहिए आपको तब। राहुल गधिया ये सब गायब हो जाता है आज। गया हुआ था आज। हाँ, इस साला नहीं बोलता है जानबूझ के। हालत लेकिन देखे रहिए ये सब। नहीं, पहले का तो उसका देखे थे मतलब, आज तो नहीं देखे, ऐसा पहले का उसको देखे हैं कि भारत माता के जय नहीं बोला है। सबका हालत लेकिन खराब कर दिया था, धूपा में बैठा के 2 घंटा। बहुत बढ़िया फिल्म था भाई। हम तो देखे भाई, मतलब जबरदस्त फिल्म, पूरा हिंदुत्व वाला है। ये सब सलाह जान रहे नहीं, सब सलमान खान के फैन सलाह, ये सब इसको मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि अजय देवगन का अलग ग्रुपिंग है। देखेगा आदमी पहले तब ना भाई डिसाइड करेगा फिल्म खराब है कि अच्छा है। ये हुए तो हॉट स्टार रहते थे, ये मैंने अपना लॉगिन किए हुए थे इसमें।
कहाँ शेरशाही सब मूवी को प्रमोट किया है, ये सब तो डिफेंस मिनिस्टर ये सब के साथ भी जाके मिला है कल अजय देवगन। पूरा एकदम जुनून वाला एकदम है। मम्मी की स्कूल में बच्चा सबको क्या बढ़ता है। सचिव उचिव जीतल रहता है वो सब आता ही है, तो मुखिया ये सब भी आ जाता है। हमारे मौके पे तो बहुत famous है, इसका system है। पहले जाते थे बगल में स्कूल, वहां बताती है कि एक बच्चा के साथ समझिए कि एक गार्जियनो आ ही जाता है, लगभग कुछ बचता नहीं है, बजट से बाहर चल जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी। हाँ मतलब मनाने के लिए 4-5 हजार रुपया ही आता है शायद सरकार से, बाकी अपना पॉकेट से कीजिए। सब इंग्लैंड में झंडा फहरा रहा था। बढ़ते हैं है ना। अब ये बता सकते हो, देखो तो क्वेश्चन देख के खाली यूनिट देख के बता सकते हो कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। ये दिया गया ना, लीटर पर मोल पर सेकेंड, कौन सा ऑर्डर का है। नहीं नहीं गलत हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर का है, समझ गए ना। उसके बाद सेकेंड का पावर, सेकेंड वाला फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव में। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, क्या होता है। देखो भाई कोई भी जो चीज मिलकर बना होता है वो क्या होता है, एटम आयन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और यही सब चीज केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, समझ गए ना। और आपस में क्या करता है, ये सब टकराता है, समझ गए ना। which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। मतलब क्या है कि ये सब आपस में टकराएगा तभी जाके केमिकल रिएक्शन होगा, इसी चीज को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, और रिएक्टिंग स्पीसीज क्या क्या है, एटम आयन मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। The reaction can be unimolecular, unimolecular मतलब क्या है कि सेम ही, मतलब H2 सब है ना। when one reacting species is involved, for example decomposition of ammonium nitrate,
एक एग्जाम्पल यहाँ से बन रहा है कि यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। ठीक है, सब रीडिंग देना है सब बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन मतलब ये सब जानते ही हो, लेकिन ये सब रिएक्शन कभी कभी देखे थे ना, 4-5 को रिएक्शन दे दिया था कि इनमें से कौन सा गलत है बैलेंस किया हुआ, ऐसा दिया हुआ था ना। मतलब ये ये हार्ड है, ये तो थोड़ा आसान है, ये दोनों है ना, लेकिन ये और ये देखिए हार्ड है ना। ये किसका है, बॉल। ये पहला वाला क्या है, यूनिमोलिक्यूलर, जो NH4NO2, ये अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। इससे क्या बन रहा है, N2 और वाटर। समझ गए, ये यूनिमोलिक्यूलर है, ये बाई मोलिक्यूलर है, ये ट्राई मोलिक्यूलर है। समझ गया ना, ट्राई मोलिक्यूलर है। ट्राई मोलिक्यूलर कहने का मतलब क्या, कि दो गो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, और एक मॉलिक्यूल O2 का, ये आपस में टकरा रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्राई मॉलिक्यूलर। समझ गया। उसी तरह से ये भी दिया हुआ है, साइकोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। तो एक आपका ये भी दिया हुआ है रिएक्शन। ये तीनों तो लिखना ही है। पहला क्या है, यूनिमोलिक्यूलर, ये है बाई, और ये है ट्राई। अब समझ में आ रहा है कि नहीं कि यूनि बाई ट्राई क्यों हुआ, रिएक्टेंट के कारण। समझ गया ना, रिएक्टेंट के कारण। तो जल्दी से लिखा जाए, चौथा अलग से लिखना है। टॉपिक क्या दोगे भाई, टॉपिक दोगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बस पहला में लिखोगे यूनिमोलिक्यूलर, दूसरा में बाई मोलिक्यूलर, तीसरा में ट्राई मोलिक्यूलर। आज के दिन लेके दुश्मन आदमी में लगता है कि दोस्ते हैं। नहीं, एक अलग टाइप का जुनून रहता है, मतलब आदमी निगेटिव ज्यादा सोच ही नहीं सकता है। गाना आज तो भाई किसी का बर्थडे अड्डे भी कल से हम देख रहे हैं कि है, तो यही सब गाना बजा रहा है। चौधरी।
देखिए एक चीज बताते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अगर इसमें अगर गिनोगे इसका ऑर्डर बताओगे तो कितना ऑर्डर है बताइए, तो इसका इसका तो ऐसे गिनोगे तो एक इसका 6 इसका 3 इसका 10 ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी नोट करके लिखो। लिखा हुआ है जैसे, देखिए ये सब प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है, समझ गए ना, मतलब क्या होता है कि हर चीज का एक्सेप्शन होता है ना कुछ है, उसी तरह है लिखा हुआ है नीचे के लाइन में। ये 10th ऑर्डर है लेकिन एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। दिस सो दैट this reaction take place in several steps, which step control the rate of overall reaction। ये वाला अगर लिखे होगे तो उसमें लिख लेना कि ये सेकेंड ऑर्डर, मतलब याद रखो ये सब चीज पूछा जा सकता है, आदमी तो जोड़ने लगेगा तो वैसे तो 10 लिख देगा आंसर में, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई, हम देखे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, ये अल्कलाइन मीडियम, ये क्वेश्चन हम देखे हैं आया हुआ है, पूछा है, समझ गए। इसका रेट कैसे लिखोगे बताओ। 2H2O H2O प्लस O2 बना रहा है, ठीक है। रेट इसका क्या लिखते हैं, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt, यही लिखते हैं ना। के का भी रेट लॉ के अनुसार रेट कैसे लिखते हैं बताना, ये अलग है, ये तो रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और एक है कि आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और इसका H2O2 और ये यहाँ पे जो यूज हुआ है ना, ये मीडियम अल्कलाइन मीडियम आयोडीन का, कहीं ना कहीं तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो पूरा ही होगा, पूरा होगा ना। तो एक्चुअल में अब बताइए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा ना। ये दो स्टेप में बता रहा है कि ये जो पहला वाला रिएक्शन है, ये जो ओवरऑल, ये दो स्टेप में, पहले क्या हुआ है, पहले ये हुआ है और फिर ये हुआ है, देख रहे हो। H2O2 पहले आयोडीन से रिएक्शन किया है, H2O प्लस आयोडीन ऑक्सीजन के साथ है यहाँ पे, उसके बाद H2O2 फिर से आयोडीन ऑक्सीजन के साथ, H2O आई अलग और O2 अलग, कैटलिस्ट जैसे यहाँ ऐड हुआ, यहाँ पे बाहर निकल गया, समझ गए ना। ये सब एग्जाम्पल है, लिखो इसको। कैसे एक्चुअल में, जैसे कि एक इसलिए लिखवा रहे हैं ना भाई कि दिया हुआ रहेगा, मतलब इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, देगा कि इसका रेट लॉ इक्वेशन लिख के दिखाइए, ये वाला चीज आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला जो ये दिया हुआ है ये चीज।
हो गया ये तो बता ही सकते हो ना भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या 5 बाई 2। चलिए तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान गए थे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। अब ये सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देगा कि जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है, देगा ना। पहले तो भाई कोई भी अगर तुमको दिया हुआ है रिएक्शन तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है ना। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदल रहा है तो उसको रेट को क्या लिखोगे, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt टाइम टेकन। और अगर रेट लॉ के अनुसार अगर इसी रेट को लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले के लगाओगे, फिर रिएक्टेंट लिखोगे, उसका पावर लगाओगे, कोफिशिएंट का जो भी होगा आर के पहले, कुछ नहीं है तो जीरो लगाओगे, जीरो ऑर्डर में, है ना। एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी, और किसी भी चीज का अगर पावर जीरो है तो उसका मतलब क्या होता है, यूनिटी। यानी कि जीरो ऑर्डर में जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। क्योंकि आर का पावर जीरो का वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है। एक तो वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया। अब यहाँ से आप रेट भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे अब क्या है, रेट इक्वल टू डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। आर की जगह पर पुट कर सकते हैं ना के, क्योंकि हो गया है उसका वैल्यू आर इक्वल टू के हो गया है, तो आर की जगह के पुट किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। देखिए इसको क्या लिखते हो, रेट लिखते हो डी आर बाई डी टी को लिखते हो ना भाई, इक्वल टू के हो गया है। किस में हो गया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से डी आर का वैल्यू निकाल सकते हो, इसको डी टी को उधर भेज दो, के डी टी, के डी टी हो सकता है ना, साइन को उधर भेज दो। देखो आगे एक्चुअल में क्या करेगा, इसको इंटीग्रेट करेगा फिर, या इंटीग्रेट इसको इंटीग्रेट करेगा तो डी आर का आर हो गया, डी टी के रिस्पेक्ट में के को किया तो के टी प्लस आई आ गया। समझ गए ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अब टॉपिक दीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसमें सारा चीज नहीं लिखना है कि डिराइव कैसे होगा, समझ गए। इसमें क्या लिखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, एक तो ए लिखना है कि रेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ये लिखना है, तीसरा ये लिखना है। 3 लाइन लिखिए तो, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। और रिएक्शन क्या था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। क्या बारिश हो रहा है इधर तो भाई, अच्छा है, धूपा उपा है सुबह से।
जो आया वो नहीं कर पाया होगा सब। दादाजी भी हैं क्या? तो हाँ, बीच वाला जो अपने पास। जातिवादी विचारधारा। जो खलीफ दे रहे हैं। हाँ, उसकी सौ। हालांकि बचपन से ही हम जब प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं ना, तो वहाँ एकदम आरएसएस का ही सब ट्रेनिंग दिया गया है। पता नहीं ऐसा क्यों। अधिकतर स्कूल भी देखो तो बिहार में तो अधिकतर बिहार ही सब का होता है। हर साइड तो हम देखते हैं जितना भी स्कूल है। हाँ। हाँ, आदमी लगता है कि चल ही रहा है शायद। सर बीएड का कॉलेज है कि नहीं के आसपास में? 10 किलोमीटर। जो मोतिहारी टाउन है वहाँ। क्योंकि अपना वाइफ के विवाह है तो मान लीजिए तो पटना में तो कट ऑफ ज्यादा होता है, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन इस साल करवाना ही है। जहाँ आदमी जात पे जात के रहेगा उधर ही तो करवाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में देखिए पटना जिला में से ऊपर कट ऑफ पड़ता है, क्योंकि सब आदमी तो पटने आना चाहता है कॉलेज है वहाँ, लेकिन कट ऑफ होता है ना ज्यादा रहता है। हाँ, मसौढ़ा तेरपा है गाँव का नाम। कैसे तुम लोग का ढाका प्रखंड हुआ ना जी, वैसे बिहटा हुआ, रानीगढ़ गांव हुआ बगल। क्या? हाँ, बिहटा प्रखंड भी है लेकिन विधानसभा अनेक में आता है।
यार देवगन लेकिन एकदम अलग टाइप का एकदम बना दिया। अच्छा एकदम कट्टर हिंदुत्व वाला देशभक्त तो ऐसे सब कोई है, लेकिन एक वो होना एकदम कट्टर हिंदुत्व वाला एकदम डायलॉग लोग सारा फिल्म। हाँ, सब अपना स्ट्रेटजी। इसका बेल बटन कब आने वाला है? लगता है कि मूवी रिलीज होगा हॉले में। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा भाई, अब यहाँ पे क्या दिया होगा टाइम, अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर टी इक्वल टू जीरो ले लिया जाए, इस रिएक्शन में टी का वैल्यू जीरो डाल दिया जाए, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। ये देख रहे हो, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर है, आई के बराबर आ जाएगा। समझ गया? और आई क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब जीरो ऑर्डर। मेन आपको जो याद रखना है एग्जाम के लिए, समझ रहे हो ना, ये चीज, रेट कांस्टेंट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाई टाइम टेकन। समझ गया ना? ये क्या है, जीरो ऑर्डर का मतलब रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है। समझ गया ना? ये याद रखना है। अब मेन चीज, अब मेन आ रहा है, एक लाइन में लिख सकते हो। अब मेन चीज आ रहा है कि आखिर में कौन कौन सा रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है ना? कौन कौन सा रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है? तो आपको दिया हुआ है अमोनिया, है ना? अमोनिया क्या बना रहा है, अमोनिया N2 प्लस 3H2 बना रहा है। प्लैटिनम कैटलिस्ट का यूज हुआ है 1130 डिग्री टेम्परेचर पे। ये किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। समझ गया ना? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये इस तरह का, दैट डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। समझ गया ना? तो पहले तो जीरो ऑर्डर में एग्जांपल एकदम इंपॉर्टेंट है, और इसका रेट लॉ का इक्वेशन कहेगा लिखने के लिए। देखो 2NH3 प्लैटिनम 1130 केल्विन टेम्परेचर, N2 बना रहा है, प्लस में 3H2 बना रहा है। ठीक है ना? इसका अगर ऐसे हम लोग नहीं जानते रहेंगे, नहीं रटे हुए रहेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका रेट का इक्वेशन के लिख देंगे, NH3 लिख देंगे, ऊपर में जीरो लिख देंगे। जीरो नहीं लिखेंगे हम लोग तो टू लिख देंगे, है ना? लेकिन इसमें होगा जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे इसका रेट लॉ का इक्वेशन लिखा हुआ है ना? At high pressure, metal surface gets saturated with gas molecule, so a further change in reaction condition is unable to alter the amount of ammonia on the surface of catalyst, making rate of reaction independent of its concentration. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बता रहा है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन से। क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन से भाई? क्योंकि कंसंट्रेशन का पावर आप जीरो रखे हैं, जीरो किसी भी चीज का पावर रखिएगा तो उसका वैल्यू वन होगा। समझ गया ना? अगला एक और एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड HI ऑन गोल्ड सरफेस इज ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दो को याद रखना है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन और HI का डिकम्पोजिशन। एनसीईआरटी में तो ही दिया है, ये सब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसको भी लिखा जाए। ये ग्राफ ऊपर में देख रहे हो, ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ग्राफ भी याद कर सकते हो, छोटा सा बना के लिख सकते हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब जीरो ऑर्डर का यहाँ कहानी समाप्त होता है। कुछ लिखिए चाहे नहीं, तीन चीज तो एकदम आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कौन कौन सा तीन चीज, एक ये फार्मूला, एक ये एग्जांपल, और एक HI
इसका डिकम्पोजिशन और ये ग्राफ, इतना याद रखना है बस। ज्यादा डेरिवेशन में तो पढ़ना। एक्चुअल में ये क्या था, ये जो फार्मूला आया k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, एक्चुअल में डिराइव होके आया है, ऊपर देखे हो 3 4 5 स्टेप। लेकिन अब 12th का बोर्ड एग्जाम है नहीं कि डेरिवेशन पूछेगा नीट में, ये फार्मूला याद रखना है बस न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। हाँ उसका अलग से आता है, मतलब बीएचयू के में एमबीबीएस के लिए नहीं, नर्सिंग में, नर्सिंग और हाँ ये सब, और बीएससी एग्रीकल्चर ये सब करने के लिए। एक मिनट, तो ये जीरो ऑर्डर हुआ भाई। ये मैसेज किए क्या, अच्छा रहता है नहीं, लेकिन ये तो हम भाई देखें कि मतलब ऑनलाइन में अगर जिसका मन लग गया ना, तो मतलब है, तो मतलब ऑफलाइन से हमको तो लगता है कि ज्यादा ही बेहतर है कि नहीं। तो 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स, ठीक है ना।